हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये जामिया का कब्रिस्तान है, बटला हाउस का। और ये आज मैं यहाँ आया हूँ, ये बटला हाउस मेट्रो स्टेशन और इसके नीचे कब्रिस्तान है। और ये डॉक्टर अजीम थे 9 नंबर गली में, होम्योपैथिक के, तो इनका जनाजा था आज, तो इसमें आए हैं। और ये अभी जो हमने मिट्टी डाला है, हम 3 बार मिट्टी डालते हैं ना जी। तो हम जब किसी को दफनाते हैं 3 बार मिट्टी देते हैं ना, क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि पहले बार डालने से पहले ये बोलते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुमको इसी मिट्टी से मैंने बनाया है। जब दूसरे बार डालने जाते हैं तो उससे पहले हम क्या बोलते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें इसी मिट्टी में ख़त्म कर दूंगा, इसमें तुम ख़त्म हो जाओगे, इसी मिट्टी में तुम मिल जाओगे। और तीसरी बार जब हम मिट्टी डालते हैं उस टाइम हम बोलते क्या है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इसी मिट्टी से आखिरत में तुमको मैं उठाऊंगा। ठीक है, ये मतलब जो दुआ पढ़ते हैं ना, बहुत लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता है। इसके रूह नफ्सिन जायकतुल मौत, जितने भी अल्लाह ताला ने बनाया है, नफ्स जितना भी बनाया है ना, जो कुछ भी जिंदा चीज़ बनाया अल्लाह ताला ने, हर एक कोई मौत का टेस्ट लेगा, जायका लेगा मौत का। आखिर में, बिल्कुल आखिर में हज़रत अज़राइल इस्लाम का भी रूह कब्ज़ होगा, वो खुद ही अपना रूह कब्ज़ करेंगे। बिल्कुल आखिर में अकेला कौन रहेगा? सिर्फ अल्लाह रहेगा, है ना, सिर्फ अल्लाह रहेगा। उस टाइम पर अल्लाह ताला बहुत गुस्से में होंगे आखिरत में, है ना। तो अगर हम अल्लाह को मानते हैं, कि अल्लाह सिर्फ एक है ना, तो अल्लाह ताला का जो कलाम है उसको भी हम मानते हैं जी, है ना। जो अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला का कलाम कैसे हमारे पास पहुंचा? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, है ना, उनके ज़रिए से हमारे पास पहुंचा। तो हम अल्लाह को भी मानते हैं, रसूल को भी मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। अब जब दोनों को जब हम मानते हैं तो अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कौन सा मैसेज भेजा? क्योंकि मैसेंजर है ना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा मैसेज भेजा? वो है कुरान मजीद। तो कुरान मजीद में क्या लिखा हुआ है कि हर जानदार मौत का मज़ा सकेगा एक दिन, कोई ज़िंदा नहीं बचेगा। जो हमारा रूह कब्ज़ करता है हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम, वो भी नहीं बचेगा, वो अपना रूह खुद निकालेगा। आखिर में सिर्फ अल्लाह बचेगा। ठीक है। और जब हम किसी को दफन करते हैं तो जो 3 बार हम पढ़े ना, पहले बार हमने मिट्टी डाला, दूसरे बार मिट्टी डाला, तीसरे बार मिट्टी डाला, ये लोगों को पता होना चाहिए कि हमने बोला क्या है। तब उसको समझ में आएगा कि हम लोग ये जो है ना, यहाँ पे ये जो दुनिया है ये बहुत टेम्पोररी है। ये जो अभी कब्र है, ये कब्र में, और हम मिट्टी के ऊपर हैं अभी, ये मिट्टी के नीचे हैं, है ना। इन दोनों में बीच में सिर्फ एक पर्दा है, बाकी और कुछ नहीं है ना। इसीलिए जब हम जिंदा है इस टाइम पे, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कुरान मजीद में, जो बात बोला है ना, वो करना चाहिए। और ये जो रमज़ान का महीना चल रहा है, ये कुरान का ही तो महीना है। इस टाइम कुरान नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? कल जो हम भाई साहब के यहाँ गए थे, तौसीफ भाई के यहाँ गए थे, वो पिक्थल ने ट्रांसलेट किया हुआ कुरान मजीद पढ़ रहा है। वो क्या बोल रहा था कि हर रमज़ान में एक बार मैं ट्रांसलेशन के साथ कुरान मजीद पूरा पढ़ता हूँ। अब वो अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। आमीन। ठीक है। जो कब्रिस्तान में हम लोग आए हैं, ये बोलते हैं इस्लामपुर कब्रिस्तान, है ना। इसके पीछे वो पहाड़ी है, ये गांधी मंडप बोलता है। और ये कब्रिस्तान के साथ ही हुआ हाजी मुसाफिर खाना लगा हुआ है, ईदगाह भी लगा हुआ है। जी, ईदगाह भी। और ये कब्रिस्तान में आके सबसे पहले हम बोलते हैं कि अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, है ना। उसके बाद कब्रिस्तान में हम लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। हाँ, ज़ियारत के लिए आते हैं। ज़ियारत का मतलब क्या है कि हम दुआ पढ़ के इनके ऊपर बख्श देते हैं, इनसे कुछ मांगते नहीं है, ये गलत फहमी है। हम ज़ियारत करने आते हैं। ज़ियारत का मतलब क्या है? हम दुआ पढ़ के, कुरान का आयत पढ़ के
के ऊपर उसका सवाब बख्श देते हैं और अल्लाह ताला उनको पहुंचाएगा, ये डायरेक्ट भी नहीं पहुंचता। हम अल्लाह ताला को मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि या अल्लाह ये जो हमने पढ़ा है इनके मगफिरत करो और ये उनके पास पहुंचा दीजिए। ठीक है, यहाँ आके बराबर हो जाता है। यहाँ जितने भी आकड़ वाले लोग अभी हैं ना, मतलब हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो आकड़ वाले हैं, जो अभी दुनिया में आकड़ से चल रहा है, जो लोगों को वेट कराता है, हाँ, अपॉइंटमेंट देने के बाद भी, मतलब अपॉइंटमेंट देने के बाद भी घंटा घंटा वेट कराता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, अपॉइंटमेंट दिया था और वेट कराया। हाँ, तो मैं बोलता हूँ ये जो इसका आकर है, यहाँ दफन होते ही जो ये ऑफिसर है और उस ऑफिसर का जो जूता पालिश करता है, जो उसका पियोन है, दोनों का कब्र बराबर में ही होगा। दोनों यहाँ पे आके बराबर हो गया, यहाँ पे हिसाब किताब बराबर सबका। तो ये मंजर देखने के लिए हफ्ते में एक बार तो आना चाहिए। इसीलिए हमें बोलता है कि जुम्मे के दिन एक बार तो कब्र ज़ियारत कर लिया करो। अपने जो लोग गुज़र गए हैं उनका याद करो, उनके ऊपर दुआ बख्शो। हाँ, अगर आप कब्रस्तान में जाके दुआ नहीं कर सकते हो तो घर से करो, या जुम्मा नमाज पढ़ते ही वहाँ मस्जिद से ही दुआ कर दो, ज़ियारत कर दो, यही बोलते हैं ना। अब बात आता है कि ज़ियारत में क्या क्या पढ़ना चाहिए, मैं बता देता हूँ। हाँ, एक तो है, सबसे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना, उसके बाद सूरा फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। फिर सूरा कुरैश लीलाफी कुरैशिन है वो एक बार पढ़ लेना, अल्हाकुमुत तकासुर एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। कुलिया अय्युहल काफिरून है ना, ये एक बार पढ़ लेना। कुल हुवल्लाहु अहद ना, ये 3 बार पढ़ लेना। 3 बार पढ़ने का मतलब ये है, कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़ने का मतलब है, इससे 3 बार पढ़ने से एक कुरान ख़त्म करने का सवाब मिल जाता है। और बिल्कुल आखिर में एक बार आयातुल कुर्सी पढ़ लेना। इसके बाद अस्तगफार और दरूद शरीफ 3 बार पढ़ लेना। पढ़ के अल्लाह के वास्ते आप दुआ कर लो। आप वहीं कब्र के पास खड़ा होकर भी दुआ कर सकते हो, या यहाँ पे जहाँ पे हम रिसेप्शन में बैठे हुए हैं यहाँ पे भी आप दुआ कर सकते हो। और ये जो जगह है ना, यहीं पे वो होता है आपका गुस्ल भी होता है। अच्छा, गुस्ल भी होता है, नमाज भी होता है, ये सब यहीं होता है, वहाँ जाके ये होता है। मैं अभी हम लोग जनाजा ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, ठीक है, चलो।